ये सब मैट्रिक्स का डिफरेंट टाइप्स हम लोग कर लिए और एक्सरसाइज 3.1 भी मेरा हो गया। अभी 3.2 पर चलते हैं। एक्सरसाइज 3.2 जो है ना वो ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस पर बेस्ड है। इसमें आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन ये सब करना है मैट्रिसेस का। ये एक्चुअली होता क्या है, तो यहाँ पर एक समराइज वे में एक पीडीएफ तुमको दिख रहा होगा। फिर जब प्रैक्टिकल में आएंगे तो इसका क्या एप्लीकेशन वो तुमको दिख जाएगा। तो सबसे पहले तुम्हारा टॉपिक है कि व्हाट इज सॉरी एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, ये कैसे करते हैं, ये क्या होता है। तो तुम इसको इस तरह से देखो। अच्छा ब्लिंक नहीं हो रहा है। देखो ये क्या है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पर आते हैं। आपके पास दो मैट्रिक्स होगा, ठीक है, दो मैट्रिक्स। टेढ़ा क्यों भाग रहा है। देखो तुम्हारे पास ये एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में हम लोग देखेंगे कि मान लीजिए आपके पास दो मैट्रिक्स ए बी हम दे देते हैं। वो मैट्रिक्स कुछ इस तरह जो फॉर्म होता है मैट्रिक्स का, मान लो ए इज लाइक दिस, ठीक है, ए आई जे एम इंटू एन ऑर्डर का है, और दूसरा मैट्रिक्स आपका बी है जिसको शॉर्ट में हम लोग बी आई जे कहते हैं, ये एम इंटू एन ही मैट्रिक्स है। यानी सेम ऑर्डर वाले मैट्रिक्स को, यानी ए बी दो मैट्रिक्स है जो सेम ऑर्डर का है, तो सेम ऑर्डर वाले मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं, है ना, कंपेरेबल मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पे एक वर्ड आपका मेंशन किया गया है कंपेरेबल मैट्रिक्स। ये कंपेरेबल मैट्रिक्स है, यानी व्हेन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस आर सेम देन दे आर कॉल्ड कंपेरेबल मैट्रिक्स। और जब कंपेरेबल होगा तभी हम लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन के केस में, सॉरी, मल्टीप्लिकेशन के केस में ये जरूरत नहीं है। तो कंपेरेबल मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी हम ए प्लस बी करेंगे, जिसमें कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ देना बस। जैसे यहाँ पर देखो दो मैट्रिक्स ए और बी आपके पास गिवन है, दोनों के सम को यहाँ दिखला रहे हैं। तो क्या हो रहा है, ए वन वन प्लस बी वन वन कर लो, फिर देन A12 के साथ B12 को जोड़ दो, यहाँ पर आ गया। उसी तरह A13 के साथ B13 को आप ऐड कर दीजिए। तो इस तरह से हमने फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट यानी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस बी से हमने एडिशन दिखला दिया। इसी तरह अब इसके सेकेंड रो का एलिमेंट फर्स्ट ले रहे हो कॉलम से, तो इसका भी सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से एलिमेंट हमने लिया, दोनों को चूंकि ऐड करना है तो यहाँ पर एडिशन दोनों का हो गया। उसी तरह A22 को B22 के साथ जोड़ना है तो सीधे सीधे जोड़ दो। सिमिलरली A23 को B23 के साथ ऐड करना चाहिए। यानी इसमें ये एग्जाम्पल तुम्हारे पास एक आ गया, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। आपके पास दो मैट्रिसेस दे दिया है 5 2 4 9 10 -3, और दूसरा मैट्रिक्स है जुट रहा है -11 0 7 1 -6 8। अब इसको एडिशन में क्या होगा ना, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देना है। पहले मैट्रिक्स है 5 प्लस यहाँ पर है, तो प्लस हमने यहाँ साइन दे दिया। पहले एलिमेंट, पहले मैट्रिक्स का एंट्री है 5 और दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट एंट्री है -11, दोनों को इस तरह से जोड़ को मतलब जोड़ देना है। उसी तरह 2 को 0 के साथ ऐड कर देना है, यहाँ पर आपको दिख रहा है। उसी तरह 4 को 7 के साथ ऐड कर देना है, यहाँ आपको दिख रहा है। फिर 9 को 1 के साथ ऐड कर दीजिए, यहाँ आपको दिखने लगा। इसी तरह 10 को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है -6 के साथ ऐड कर दीजिए, दिख गया। -3 को -8 के साथ ऐड कर दीजिए, वो भी दिख गया। जब आप इसे सॉल्व करोगे 11 माइनस में से 5 जाएगा तो -6 ही आएगा। 2 को 0 के साथ जोड़ोगे 2 ही आएगा। 7 + 4 दिस इज 11, 9 + 1 10, 10 - 6 दिस इज 4, एंड -8 - 3 दिस इज -11। तो यही इसका एडिशन है।
तो एडिशन में कुछ नहीं है, बस सिंपल है ना। अगर ये बात नोट आपको करनी है कि व्हेन एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस ए बी इफ द ऑर्डर इज नॉट सेम देन ए प्लस बी नॉट डिफाइंड, बस पहले ही बोल दिए ए प्लस बी तभी होगा जब मैट्रिसेस आपका कॉम्परेबल होगा। कॉम्परेबल मीन्स हैविंग सेम ऑर्डर। तो इस तरह से एडिशन हम लोग कर लेंगे। आगे देख लेते हैं प्रॉपर्टीज क्या है, जो एडिशन का प्रॉपर्टी है उसी को फिलफिल कर रहे हैं। कॉम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव लॉ फुलफिल करेगा, यानी तुम ए प्लस बी लिखो या बी प्लस ए लिखो रिजल्ट तुम्हारा सेम आएगा, यानी कम्यूटेट हो रहा है। एसोसिएटिव में भी अगर तीन मैट्रिसेस ए बी सी आपको गिवन है तो ए बी का ऑपरेट करने के बाद सी के साथ ऑपरेट कीजिए, जो रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट ए को बी प्लस सी के साथ ऑपरेट करने पर आने पर जो भी आएगा सिमिलर होगा। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फुलफिल करता है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब इसमें आप क्या जोड़ोगे, आपके पास मैट्रिक्स ए गिवन है, इसमें आप क्या जोड़िएगा कि उसके मतलब वैल्यूज में कोई चेंजेस ना आए। तो जीरो मैट्रिक्स को अगर जोड़ दोगे यानी सारे एलिमेंट जीरो वाले मैट्रिक्स आप लीजिएगा जोड़िएगा तो मैट्रिक्स ए आ जाएगा। इसीलिए जीरो को ही इसका एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है ना। अगर जैसे ऐसे तुम इसको समझ सकते हो कि जैसे एक मैट्रिक्स है तुम्हारे पास, कुछ भी ए ले लेते हैं 2 3 -1 5 और ले लेते हैं मान लो कि 0 7, कुछ ऐसे मैट्रिक्स है। इसमें क्या जोड़ें कि सेम आ जाए वैल्यू, तो बस जीरो मैट्रिक्स को जोड़ देना यानी जिसके सारे एलिमेंट यानी सारा एंट्री जीरो हो। जो ऑर्डर उसका, चूंकि एडिशन का केस है तो ये दो रो है और 3 कॉलम्स हैं, 1 2 3 कॉलम्स है, 2 इंटू 3 ऑर्डर का हो गया। उसी तरह ये भी आपको 2 इंटू 3 ऑर्डर ही लेना है। तब जब आप क्रॉसवाइंडिंग एलिमेंट को जब जोड़िएगा तो 2 प्लस 0 मिलकर आपका 2 ही आ जाएगा। फिर जब -1 को 0 के साथ जोड़ोगे -1 ही आ जाएगा, 0 को 0 के साथ जोड़ोगे 0 ही आ जाएगा, 3 को 0 के साथ जोड़ोगे वो 3 ही देगा, 5 को 0 के साथ जोड़ोगे वो 5 ही आएगा और 7 को 0 से 7 ही आएगा। ये मैट्रिक्स आपको मिल गया, यानी ये जो मैट्रिक्स ए लिए थे यही मैट्रिक्स यहाँ फिर से आ गया। तो जोड़ने पर जब वैल्यू सेम रह जाए, जिसको जोड़ने पर, यहाँ पर जीरो मैट्रिक्स हमने जोड़ा इसीलिए जीरो मैट्रिक्स इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर द गिवन मैट्रिक्स ए। तो ये एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी कहेगा तो आप जीरो मैट्रिक्स यहाँ शो करोगे। अब जिस तरह एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स के बारे में कहेगा तो इनवर्स का मतलब ये होता है कि ए में आप क्या जोड़िए यहाँ पर कि रिजल्ट जीरो हो जाए। तो ए में -a कर लो, मतलब निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए को जोड़ दोगे तो वो तुम्हारा रिजल्ट जीरो कर देगा। इसका मतलब निगेटिव ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। जैसे अभी आपके पास मान लीजिए यही मैट्रिक्स हमने दे दिया और -a अगर लेते हो तो क्या होगा, माइनस का सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, यही रूल है। -a लेंगे तो जो भी एंट्रीज है इस मैट्रिक्स में तो सारे एलिमेंट के साथ आपको माइनस लगा देना है। तो ये आपका हो गया -2, ये माइनस के साथ -1 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये +1, उसी तरह -1 को मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो 0 ही हो गया। रुक जाओ जरा सा, नहीं हम्म देखो, तो यहाँ पर निगेटिव के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसका मतलब माइनस लगा दो, माइनस से मल्टीप्लाई करो, 3 को -7 करो -3 हो जाएगा, -5 हो जाएगा और -7 हो जाएगा। अब जब दोनों मैट्रिक्स को जोड़ोगे ना, जैसे मान लो हम ए में प्लस माइनस ए को जोड़ दें तो आपका रिजल्ट देखिए क्या हो जा रहा है। ए के जगह पर आपको रख देना है 2 3 -1 5 0 7 में ऐड कर दो, यही जो निगेटिव ऑफ ए आया है यानी -2 1 0 -3 -5 -7। जब जोड़ोगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, देखो 2 के साथ -2 ऐड होगा तो आपका रिजल्ट हो जाएगा, आपका रिजल्ट हो जाएगा देखिए 2 0 हो जाएगा। फिर आपने -1 को 1 के साथ ऐड किया फिर रिजल्ट 0 हो गया।
जीरो को जीरो के साथ आपने ऐड किया, जीरो ही रहा। 3 को आप जब ने -3 से जो एडिंग किया वो भी जीरो हो गया। 5 को -5 के साथ दिस इज जीरो। 7 -7 ऐड किए, जीरो, दैट इज दिस इज जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स लाने के लिए जो हम जोड़ते हैं वही उसका कहलाता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, तो आप कहिएगा निगेटिव ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स का निगेटिव ले लेंगे ना तो वो उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। और कैंसिलेशन लॉ में क्या कहता है ना, लेफ्ट हैंड कैंसिलेशन एंड राइट हैंड कैंसिलेशन, दो तरह का लॉ है। तो a प्लस बी, चूंकि a मैट्रिक्स सेम है, b भी है, दूसरा मैट्रिक्स उसी तरह a प्लस c है यहाँ पर, तो दोनों चूंकि मैट्रिक्स सेम है और एडिशन में चूंकि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ता है तो a कैंसिल कर सकते हो। तो लेफ्ट वाले पार्ट को हटा रहे हैं तो लेफ्ट हैंड कैंसिलेशन लॉ कहलाएगा, यानी दोनों को कैंसिल करो तो b इक्वल टू सी तुम्हारा आ जाएगा। उसी तरह b प्लस ए इक्वल टू सी प्लस ए है, ए उड़ा दो, b इक्वल टू सी आ जाएगा। तो राइट वाले साइड को आप डिलीट कर रहे हो यानी कट कर रहे हो, तो तुम्हारा ये हो गया राइट कैंसिलेशन लॉ। ये सब कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब बच्चा वाला चीज है, बस एडिशन के साथ जो कुछ आपने पढ़ा वही चीज यहाँ पर रिवीजन कर रहा है इन द केस ऑफ मैट्रिसेस के रूप में। जो कुछ अभी हम किए हैं रिगार्डिंग एडिशन वही सारा फार्मूला सब्सट्रैक्शन के रूप में लग जाएगा, इसमें कुछ नया नहीं। इसमें करना क्या, ये प्लस है तो अब माइनस कर देना है और दोनों मैट्रिक्स कंपेरेबल होना चाहिए यानी सेम ऑर्डर का होना चाहिए। और इसे समझने के लिए उतना नहीं बोलना है मुझे। यहाँ पर देखिए मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स बी है, दोनों को घटाना है। तो देखिए ए माइनस बी हमने घटा दिया, वहां आपने यहाँ ऐड किया था, यहाँ आपने घटा दिया, तो बस -1 को -0 कर लो, फिर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 को -4 के साथ माइनस कर लो, देखो यहाँ पर हो रहा है। उसी तरह 0 को -3 कर लो, ये हो रहा है, और कॉरस्पॉन्डिंग बाकी भी देख लो, घटाओगे तो रिजल्ट तुम्हारा ये आ जाएगा। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन बात बराबर, सीखना है हमको मेनली मल्टीप्लिकेशन, यही बच्चा उलझ जाता है। और अब जो है तुम क्वेश्चन कर सकते हो कि कहाँ पर डाउट तुम्हारे साथ रह गया। सर सर कैंसलेशन लॉ में अगर सर मतलब वो सर थोड़ा नीचे करेंगे, यहाँ पर सर अगर मतलब अगर a प्लस बी इक्वल टू सर सी प्लस ए दे रखा हो तो सर तब भी कर सकते हैं ना? नहीं, गड़बड़ हो जाएगा ना, ऑर्डर सेम रखना है। कैंसिलेशन लॉ बोल ही रहा, लेफ्ट लेफ्ट कैंसिलेशन, जब दोनों लेफ्ट में होगा तब। देखो ना, a प्लस बी लेफ्ट में a है, a प्लस सी लेफ्ट में a है, तब कैंसिल करना। वो तो कैंसिलेशन लॉ अगर डायरेक्ट कहोगे तो a प्लस बी बराबर सी प्लस ए रहेगा, तब भी a काट देंगे, है ना। जैसे करते आ रहे हो ना जोड़ने में, क्योंकि रूल्स बनता है ना तो वो कुछ लेकर चलता है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, तो उसी तरह रूल्स यहाँ बना। जैसे 2 + 3 बराबर आप लिखते हैं ना, मान लीजिए आपको दे दिया 5, अभी होता नहीं है ऐसे आपको बता रहे हैं 5, चलो तुम ऐसे कंफ्यूज कर देगा, x x यहाँ लिख देते हैं, और यहाँ पर माइनस ये +2 इसने लिख दिया, तो यहाँ तो ऐसे कैंसिल करते ही हैं, तो ये रूल्स नहीं हुआ। लेकिन लेफ्ट हैंड रूल में लाओगे तो 2 + 3x इज इक्वल टू 2 + 5x करो, तो देखो लेफ्ट हैंड वाले पार्ट उड़ा दिए, तो लेफ्ट हैंड कैंसिलेशन लॉ ये कहलाता है। ये कुछ नहीं, यहाँ कुछ ऐसा नहीं है ना। तुम्हारा कहना है कि सर a प्लस बी है और अगर ये c प्लस ए कहेगा तो क्या a कटा नहीं, बिल्कुल कटा दिया। तो ये कोई लॉ नहीं है, बस कैंसिलेशन लॉ इसे कहेंगे, लेफ्ट नहीं लगेगा, राइट नहीं लगेगा, कैंसिलेशन लॉ हो गया, ठीक है। हाँ सर, हाँ आगे बोलो। बस सर इतना ही। बस, और स्क्रीनशॉट लिया? नहीं सर अभी नहीं दिया। स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से लो, हाँ लो। हाँ सर ले लिया। आगे आप यहाँ से लीजिए, हो गया सर। फिर आगे आप यहाँ से ले लो, अब आप यहाँ से ले लीजिए लास्ट फाइनली। चलो हो गया। अब आएंगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन पर। तो मल्टीप्लिकेशन वाले में तुमको ऐसे नहीं समझ में आएगा, ये जो लिखा हुआ है ना ये सब लिखने का है, तुम ऐसे मत समझो।
तो मल्टीप्लिकेशन, अच्छा चलो ये स्केलर वाला सीख लो। मान लो तुम्हारे पास कोई मैट्रिक्स है, मान लो ए आपके पास मैट्रिक्स है ये, ऐसे तो और हम लोग रिप्रेजेंट करते ही हैं मैट्रिक्सेस को। ए इक्वल टू ए आई जे इज एलिमेंट आई जे, ये पोजीशन बता रहा है किस रो किस कॉलम में है, और कितना रो कितना कॉलम है, यानी यहाँ ऑर्डर दिखला रहा है। तो शॉर्ट में हम लोग ए आई जे ही लिखते हैं मैट्रिक्स ए को। तो आपके पास एक मैट्रिक्स ए आई जे है, इसको के से यानी कॉन्स्टेंट से आपको मल्टीप्लाई करना है। के यानी स्केलर से मल्टीप्लाई, स्केलर मीन्स 1 2 3 4 लाइक दिस, है ना। कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है उससे इस मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई करोगे तो रूल कहता है इस स्केलर का सारे इंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई कर दो, बस और कुछ नहीं। देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ ए बाय के इज कॉल्ड स्केलर मल्टीपल ऑफ ए बाय के, एंड दिस इज डिनोटेड बाय के ए, ऐसे के इंटू ए एंड गिवन एज के ए इक्वल टू, देखो के केवल अंदर चला जाए, यानी सारे एलिमेंट के साथ क्या है, के का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल आपके पास आ गया, देखिए इस एग्जाम्पल में क्या कुछ है, यहाँ पे देखिए ये ए एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट तुमको दिख रहा है, और तुमको एक स्केलर मल्टीपल 3 से ये मल्टीप्लाई कर रहा है ए के साथ, ठीक है। तो क्या होगा, 3 ए कैसे निकालेंगे, तो 3 इंटू दिस इज मैट्रिक्स ए, और मल्टीप्लाई करना है सब के साथ, 3 को अंदर कर दो, सब के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 3 का हो गया। यानी 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 1 3, 1.5 इंटू 3 4.5 एंड सो ऑन, सब देख लो सब बराबर है, इसमें अब नहीं बोलना है। देखो 5 इंटू 3 15, 0 इंटू 3 ये 2 इंटू 3 6, सब आ रहा है ना। तो स्केलर मल्टीपल का मतलब है सारे एलिमेंट के साथ उस स्केलर को मल्टीप्लाई कर दो। ओके, अब देखो, अब इसका प्रॉपर्टीज दे रहा है, ये प्रॉपर्टीज क्या है, स्केलर प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीपल ऑफ ए एंड बी, ऑर्डर होना चाहिए m इंटू एन, तब क्या होगा, k का a में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और b के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तुम्हारे पास दो मैट्रिक्स हम दे देंगे, मान लो यहाँ पे कुछ भी है, मान लो कुछ भी है 1 2 है 3 4 है, और दूसरा तुम्हारे पास मैट्रिक्स है 0 5 7 9, ये दे दिए, और कह रहा है इसको मल्टीप्लाई करना, तो आपको करना क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, इसके साथ ही मल्टीप्लाई, जैसे जनरल मल्टीप्लाई करते हो ना वैसे ही, यानी ये k इंटू के प्लेस पे कुछ रख देते हैं स्केलर, चलो k के जगह पर हम लोग ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 4 हो गया, और फिर प्लस 2 को मल्टीप्लाई कर दो 0 5 7 9 के साथ। जो रिजल्ट अभी अभी आपको हमने कहा कि स्केलर मल्टीपल सारे एलिमेंट के साथ ही मल्टीप्लाइड हो जाएगा, 2 इंटू 1 दिस इज 2, 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, ये एक पार्ट हो गया। दूसरा 0 इंटू 2 दिस इज 0 0, 5 इंटू 2 दिस इज 10, 7 इंटू 2 14, 9 इंटू 2 18, लाइक दिस। अब जोड़ना है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, ऐड कर दो, जब ऐड करोगे तो 2 प्लस 0 दिस इज 2, फिर 6 प्लस 14 दिस इज 20, फिर 4 प्लस 10 दिस इज 14, एंड 8 प्लस 18 दिस इज 26 इज योर आंसर। और ये 2 इंटू 2 ऑर्डर का हो गया। तो यही है कि यानी दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर तुम्हारे पास दो दो, दूसरा रूल में देखो, अगर दो तुम्हारे पास है, मान लो 2 भी है प्लस 3 भी है, और इसको मल्टीप्लाई किसी मैट्रिक्स के साथ करना है, ठीक है, मान लो वो मैट्रिक्स है यही 2 3 4 5, ऐसे हम दे दिए, इसके साथ मल्टीप्लाई तुमको करना है इस स्केलर का। तो करना क्या है ना, कि k1 का मल्टीप्लाई इसके साथ एक बार कर दो, फिर प्लस का साइन दे दो, फिर दूसरे के साथ मल्टीप्लाई, जो जनरल मल्टीप्लाई करते हो ना वही है, कुछ अलग नहीं, एकदम सेम सेम है ना, ये कुछ नहीं। अगर दो दो तुम्हारे पास स्केलर दे देते हैं, मान लीजिए 2 इंटू 3 अगर आपके पास आ जाए, और एक मैट्रिक्स आपके पास दे देंगे 2 3 4 5, क्या कीजिएगा, तो बस वही k1 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, k2 का फिर से इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, दोनों मल्टीप्लाई कर दो। तुम चाहो तो पहले दोनों मल्टीप्लाई ही कर लो, फिर सारे एलिमेंट के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर बराबर, ठीक है। निगेटिव के साथ तो सब में निगेटिव आ जाएगा, इसमें भी कुछ पार्ट नहीं है ऐसा जो समझाना है। हाँ, मेन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, यहाँ पर सीखना जरूरी है। तो यहाँ तक में अगर कोई डाउट है तो अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए यहाँ के बाद से स्क्रीनशॉट लो, और क्वेश्चन है तो करो। बढ़ा दें अथर्व?
बढ़े आगे, हाँ सर। यहां से देख लो। ठीक है, कुछ कोई क्वेश्चन इसमें नहीं होगा, कुछ पूछना है? सर इसमें नहीं। कुछ नहीं है। चलो, ये जनरल जैसे हम लोग मल्टीप्लाई वगैरह करते थे तो वही चीज़ है। हाँ, मेन तुमको जो सीखना है, यहाँ पर है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें देखिए, ये सब पढ़ने से काम नहीं होगा। ए आई जे आपके पास एक मैट्रिक्स है एम इंटू एन ऑर्डर का, तो लिख के बताते हैं। ये लैंग्वेज शायद कंफ्यूज करता हो तुमको, तो देखो यहाँ जगह थोड़ा सा है, वो लैंग्वेज है तुम्हारे फुर्सत में पढ़ने के लिए इसको लिखे हैं, क्योंकि बार बार तो मेरी बोली तुम सुन नहीं पाओगे, तो आराम से जब मौका मिले तो इस पीडीएफ को पढ़ लेना, इसके लिए ये बना दिया गया है। अभी तो जब, है ना, तुमको डिफाइन ही कर रहे हैं तो ऐसे सीख लो। मान लो एक मैट्रिक्स तुम्हारा है ए आई जे, ये एम इंटू एन ऑर्डर का है, और दूसरा मैट्रिक्स तुम्हारे पास बी है, मान लो उसका एलिमेंट है बी आई जे है, और ये जो तुम्हारा है ये एन इंटू पी मैट्रिक्स का है। तो अगर पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर है, तभी ए इंटू बी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अदरवाइज नॉट, अदरवाइज नॉट, अदरवाइज नॉट, नहीं करेगा। तो हमें देखना है जब भी मल्टीप्लिकेशन का केस आएगा तो देख लेना कि पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर होना चाहिए, और जो रिजल्टेंट आएगा, यानी ए इंटू जब आप बी कीजिएगा ना, तो कुछ मैट्रिक्स ही आएगा, तो उस मैट्रिक्स का नाम मान लो सी तुमने दे दिया। ये जो मैट्रिक्स सी होगा, सपोज दिस मैट्रिक्स सी इज सी आई जे है, और ये जो ऑर्डर होगा तो पहले का रो बन जाएगा और दूसरे का कॉलम ये वाला हो जाएगा, यानी ये एम इंटू पी ऑर्डर का मैट्रिक्स बन जाएगा। समझ में आई बात? देखिए, इसी चीज़ में हम मेंशन कर दिए हैं। अगर मान लीजिए ए आई जे कोई मैट्रिक्स है एम इंटू एन ऑर्डर का, बी भी आई जे एक मैट्रिक्स है एन इंटू पी ऑर्डर का, तो देन प्रोडक्ट सी अगर उसका नाम देते हो तो सी आई जे मिलेगा, जो कि एम इंटू पी ऑर्डर का होगा। तो तुमको करना क्या है, चेक कर लेना, पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर होना चाहिए, तो मेरा ऑर्डर जो होगा मैट्रिक्स का वो वो हमारा हो जाएगा एम इंटू पी ऑर्डर का। बस, चलो ये क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर हम लोग ये जो एक क्वेश्चन है ना इसको देखते हैं। देखिए, यहाँ पर आपके पास एक मैट्रिक्स ए है 1 3 -2 0 3 -1, तो एकदम आराम से लिख सकते हैं ये 1 2, यानी यहाँ पर 2 रो है, इंटू 1 2 3 कॉलम है, 2 इंटू 3 कॉलम हो गया। यहाँ पर देखो 1 2 3 रोज है, और इंटू 1 2 कॉलम है। थोड़ा यहाँ देखना, ये उल्टा लिखा गया है, तो काट दिए, है ना, 2 इंटू 3 ऑर्डर का है ये। तो देखो, करना क्या है कि तुमको बताया था ना कि पहले का कॉलम दूसरे का रो अगर होगा तब तो हम आगे बढ़ेंगे, यानी ए इंटू बी हम फाइंड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो ये हो गया, ये काम कर जाएगा। जो रिजल्ट होगा, मान लो वो सी रिजल्ट होता है जो भी मैट्रिक्स हो, तो उसका ऑर्डर हो जाएगा तुम्हारा ये 2 इंटू 2, ये 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आपको निकल जाएगा। और कैसे निकलेगा, तो सिस्टम मल्टीप्लिकेशन का यही है, इसको ऐसे करके मल्टीप्लाई करते हैं बस। ये जो मेरा सीन है ना, ऐसे पिक्चर जो बनाया है ऐसे, ये ऐसे मल्टीप्लाई होता है, मतलब रूल यही है, ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। और इस चीज़ को सीख लेंगे जब क्वेश्चन पर हम लोग आएंगे। देखिए कैसे, 1 को मल्टीप्लाई कीजिए 0 के साथ, तो हो गया 1 इंटू 0, फिर प्लस 0 को मल्टीप्लाई कीजिए नेक्स्ट -2 के साथ, तो यहाँ पर हो गया 0 इंटू माइनस, फिर -2 को मल्टीप्लाई कीजिए नीचे वाले 0 के साथ, तो यह -2 इंटू 0 यहाँ पर लिख दिए। इस तरह से ये काम खत्म। अब दूसरे, अब इसके लिए चलेगा इसी काम ऐसे, और दूसरे के साथ भी ऐसे, यानी 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करो, है ना, तो जैसे 0 इंटू 0, फिर 3 को
मल्टीप्लाई करो -2 के साथ, दिस इज 3 इंटू -2, फिर -1 को 0 के साथ दिस, अब फिर दूसरे कॉलम के साथ 0 इंटू 3 के साथ कीजिए तो 0 इंटू 3, फिर 3 को मल्टीप्लाई कीजिए -1 के साथ तो दिस 1, एंड -1 को मल्टीप्लाई कीजिए तो दिस 1। जब आप इसे सॉल्व करोगे ना तो ये आसानी से ये आपको मिल जाएगा, क्योंकि 2 इंटू 2 ऑर्डर का है। ये इसका मल्टीप्लिकेशन है, यानी मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन को ऐसे हम सीख जाएंगे। ये इतना इसलिए बोलना पड़ रहा है कि ये पीडीएफ में ऐसे लिखे हैं कि बाद में सीखने के बाद जब आप इसे देखोगे ना तो पता चलेगा सर बताना क्या चाह रहे थे, है ना। लेकिन अभी जो कुछ भी बोल रहे हैं, जब हम क्वेश्चन पे आएंगे, है ना, जब मेरे वहाँ पर मेरी पेन चलेगी ना तब आपको समझ में आएगा, अरे वाह ये तो बहुत आसान है। अभी इसको इस तरह समझो ताकि ये पीडीएफ, है ना, मतलब मीनिंगलेस ना रहे, है ना, वेस्टेज ना बन जाए। ये इसका यूज है, इसीलिए इसको लिख दिए हैं। और यहाँ पर नोट देख लेना, ए बी डिफाइन होगा, ए बी इज डिफाइंड देन बी ए नॉट बी डिफाइंड, सीधी सी बात। काहे? क्योंकि सुनो, यहाँ पर मैट्रिक्स ए मान लो ये है तुम्हारा, ठीक है, ए आई जे, जो कि m इंटू एन ऑर्डर का है, और दूसरा मैट्रिक्स बी है, मान लो ये बी आई जे है, और इसका ऑर्डर बनाना है, चूंकि मल्टीपल लाना है ना तो इसके n इंटू पी कर लो। तो देखो क्या है ना, बताए थे ना, दूसरा का कॉलम पहला का रो बन जाए तब तो a इंटू बी होगा, लेकिन जब आप b इंटू ए करोगे तब देखो इसको उलट के लिखते हैं, तब तुम्हारे पास बी आई जे हो जाएगा, ये हो गया n इंटू पी ऑर्डर का, और मल्टीप्लाई आप कर रहे हो ए आई जे के साथ, और इसका जो ऑर्डर है ये m इंटू एन है। तो देखो इसका दूसरा यानी कि कॉलम जो है इसके रो के बराबर नहीं है, सो ए इंटू बी नॉट, है ना, अलाउड नहीं होगा, है ना, अलाउड नहीं होगा। तो बस यही है। अगर ए बी रिस्पेक्टिवली ए बी आर रिस्पेक्टिव एम इंटू एन मैट्रिक्स के इंटू एल मैट्रिक्स, देन बोथ ए बी एंड बी ए आर डिफाइंड, एंड ओनली कब, जब एन इक्वल टू के हो जाए, एल इक्वल टू हो जाए। ये सब लेक्चर का बात हो, मतलब मीनिंग यही हुआ कि हमको ये वाला फिगर अगर आता है, यानी दूसरे का कॉलम पहले का रो बन जाए तब तो ठीक ठाक, अदरवाइज छोड़ देना है, ठीक है। और ये तरीका है, बाकी स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लेना, और एक बार स्लाइड घुमा देते हैं, उसको भी ले लो, फिर इस पर थोड़ा अपना फोकस दो, पढ़ कर देख लो, और नहीं समझ पाओगे तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। अभी थोड़ा सा एक्सरसाइज पे हम इन करना चाह रहे हैं, ठीक है। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहाँ तक हुआ था, एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन ये हो गया, यहाँ से ले लो, ये लो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। बढ़ जाए, हाँ सर। चलो इसका भी ले लो, यहाँ से ले लो, हो गया। ले लिया सर। चलिए हाँ सर। ये भी ले लीजिए, आपको इसे पढ़ना है फुर्सत में, हाँ सर। और हो गया। यही है एक्सरसाइज 3.2 तक का हम लोग अभी डिस्कस कर लिए फंडामेंटल्स, ठीक है। और ये नेक्स्ट हम लोग 3.3 के लिए बाद में करेंगे, पहले हम लोग 3.2 पर चलते हैं। चलो, दिख रहा है 3.1, दिख रहा है 3.2 दिख रहा है। हाँ सर। चलो तो देखो, तो सबसे पहले जो कुछ भी अभी फंडामेंटल, है ना, हमने आपको दिया, उस पर बेस्ड क्वेश्चन को करके देख लेते हैं कैसे इसका एप्लीकेशन है। तो पहला क्वेश्चन से चलो, देखो पहला क्वेश्चन है, लेट ए इक्वल टू दिस वन, बी इक्वल टू दिस वन एंड सी इक्वल टू दिस वन। ये मैट्रिक्स 3 आपके पास गिवन है, तो फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी तुम करना, 3a माइनस सी इसको कर देते हैं, और एक ए बी कर लेते हैं, बी ए तुम करना। तो देखो सबसे पहले आ जाओ, मेरे तरफ से आपको मिल गया
सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 का ए नंबर 1 नंबर यहाँ पर है, आपको फाइंड करना है ए प्लस बी। तो सबसे पहले तो आप ए को लिख दो, ये है 2 3 देन 4 2, और इसमें जोड़ना है बी को भी लिख दीजिए 1 -2, ये रहा 3 और -5। तो क्या बताए थे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ते जाना है। ये हो गया 2 + 1 4 + 3 3 + -2 एंड 2 + 5। ये जो मैट्रिक्स आपको मिलेगा, 2 में 1 को ऐड करो 3 आ जाएगा, 3 में से -2 घटा दो 1 आ जाएगा, 4 में 3 जोड़ दो 7 आ जाएगा, और 5 में 2 जोड़ दो 7 आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो गया। और अब हम आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए 3 में क्या है, ये हो गया आपका थर्ड नंबर। यहाँ पर आपको चाहिए 3a - c। तो सबसे पहले 3 स्केलर मल्टीपल हो रहा है, जो कुछ बोले सब यहाँ पे यूज होगा। स्केलर मल्टीपल है यहाँ पे 3, और मैट्रिसेस आपके पास एक गिवन है 2 3 4 2, और फिर -c भी लिख ही देते हैं, ये -2, फिर 3 है, यहाँ पर 5 है और 4 है। और अब सबसे पहले तुम इसको पहले मल्टीप्लाई करो, क्या बोल रहे थे, स्केलर मल्टीपल सारे इंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 2 दिस इज 6, 3 × 4 दिस इज 12, 3 × 3 दिस इज 9, 3 × 2 दिस इज 6। इस तरह से कर दिए, और निगेटिव है -2 घटाना है 3 5 एंड 4, और जो एडिशन का रूल वही सब्ट्रैक्शन का। तो 6 में से कॉरस्पॉन्डिंग तुम एग्जाम में स्टेप लिखोगे, चलो लिख ही देते हैं। 6 - -2, फिर 12 - 5, फिर 9 - 3, और यहाँ पर 6 - 4, और आपका आंसर हो जाएगा, घटाते हैं, सिंपल है। देखिए ये आंसर दे देगा, 6 में माइनस प्लस हो गया ना 2, ये 8 हो गया, यहाँ 12 में से 5 घटा दो तो 7 हो गया, 9 में से 3 घटा दो दिस इज 6, एंड 6 में से 4 घटा दो दिस इज 2, एंड हेंस द रिजल्ट। यही आपका आंसर है। तो ऐसे कर लेते हैं। तो जोड़ने और घटाने में कोई परेशानी है तो पूछो, देख लो यहाँ तक में कोई डाउट। ठीक है, बढ़ जाए। हाँ सर। पूरा कर लो यहाँ तक। हाँ सर। सोनम कोई डाउट है यहाँ तक तुमको, कोई क्वेश्चन करना है? सही है, यहाँ तक सही है। चलो तो इसको पहले हटा देते हैं, क्योंकि अब जो सीखोगे ना ये मेन है। जोड़ना तो बच्चा वाला काम हम लोग कर लिए, थोड़ा सा अब बड़े हो जाते हैं। देखो तो अभी क्या करो, ये मल्टीप्लाई करना है जो मेन सीखना था हमें। ये आपका हो गया सॉल्यूशन ऑफ, नहीं दिख रहा है, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, एंड द क्वेश्चन इज, चलिए फोर्थ ही ले लेते हैं, फर्स्ट का फोर्थ को हम लोग बनाते हैं। यहाँ आपको चाहिए a × b। सबसे पहले a को लिख दो, ये हो गया 2 3, और b को लिख दो, सॉरी अभी पूरा करो, ये हो गया a, एंड इनटू करना है b के साथ, b हो गया 1 - 2, और ये हो गया 3 और 5, इस तरह से। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग चलेंगे, क्या बताए थे आपको, आइडिया मिला था कि आपको चलना है इस तरह से,
मतलब मेरा तरीका होगा यहाँ से ऐसे आने का, मेरा तरीका होगा यहाँ से ऐसे आने का। तो पहला एलिमेंट के लिए ऐसे जाएंगे, यही काम दूसरे एलिमेंट के लिए भी करने वाले हैं। तो देखो क्या हो रहा है, तो तुम लिखोगे ऐसे, मैट्रिक्स होगा, क्या बोले थे, ऑर्डर होना चाहिए इसका। देखो ऑर्डर क्या है, 2 इंटू टू, ये भी 2 इंटू टू, तो 2 2 मिल गया, 2 इंटू टू ही मेरा आंसर भी होगा। वो रफ में लिख कर देख लेना। और यहाँ पे देखो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, चलो लिखते जा रहे हैं, 2 इंटू 1 किए, फिर क्या करोगे प्लस 4 को -2 से 4 -2 आपने मल्टीप्लाई किया। तो इसका काम इसके साथ हो गया, मतलब पहले रो का पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया। अब पहले रो का दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो थोड़ा सा जगह छोड़ दो, 2 इंटू ये हो गया 3 और फिर प्लस 4 इंटू 5। तो इस तरह से एक रो मेरा कंप्लीट। अब यही काम करेंगे दूसरे रो को पहले कॉलम के साथ, दूसरे रो को दूसरे कॉलम के साथ। तो ये हो गया तुम्हारा 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -2। फिर यहाँ पर देखो आएंगे आप सेकेंड वाले रो का सेकेंड वाले कॉलम के साथ, तो 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5। और ये आपका आंसर आ गया 2 इंटू 1 दैट इज 2 प्लस 4 -2 दिस इज -8, दिस इज -8। लाइकवाइज 2 इंटू 6, सॉरी 2 इंटू 3 6 और प्लस 20, ये हो गया 3 और -4, ये हो गया तुम्हारा 9 और प्लस 10। अब जब सॉल्व करोगे तो -6 -1 26 19 इज योर आंसर। क्या बताते, मैट्रिक्स का आंसर होल नंबर में नहीं आता, मैट्रिक्स का आंसर मैट्रिक्स ही होगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। ए बी आपके पास 2 इंटू 2 ऑर्डर का था, लिख कर दिखाते हैं। देखिए आपके पास ए बी जो था ये 2 इंटू 2 ऑर्डर का था, बी सी सॉरी बी भी 2 इंटू 2 ऑर्डर ही है, यानी पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर है, तो आंसर मेरा ये होना चाहिए 2 इंटू 2। यस, ये आ गया 2 इंटू 2 ऑर्डर का, तो मेरा आंसर सही हो गया। तो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, और तुम देखना कि b इंटू ए करने के बाद क्या यही रिजल्ट आता है। अगर -6 26 -1 और 19 आता है तब तो सही, अदरवाइज गलत। तो पहले तो तुम यहाँ पर कहोगे सर ये तो ठीक है, क्योंकि b इंटू अगर b भी लिखते हैं तब भी 2 इंटू 2 ही है, और a लिखते हो तब भी 2 इंटू 2 ही है, तो यानी ऑर्डर तो ठीक जा रहा है। मेरा नेक्स्ट मैट्रिक्स जो आएगा रिजल्टेंट, वो भी 2 इंटू 2 ऑर्डर को आंसर आएगा। तो क्या दोनों बराबर है वो आपको चेक करना है, ये आपका होमवर्क रह गया। चलिए यहां तक कोई डाउट है? सर हाँ, इसमें सर हमको मतलब सर कोई मतलब स्टेटमेंट लिखना है या आंसर मतलब बजाय बस ऐसे ही दिखा दे कुछ बस। नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही। ओके सर। हाँ ठीक है, समझ गया। चलो, और अब यहाँ देखो एडिशन है, ये सब एडिशन है, और आगे तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन है। तो कोई एक क्वेश्चन करना है, फिर इसके बाद सेशन ऑफ हो जाएगा। बोलो इसमें से क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा क्वेश्चन किया जाए, एक क्वेश्चन करेंगे। बोलिए 2 का कौन सा क्वेश्चन किया जाए, या आप कर लोगे, नहीं जरूरत है। सर इसमें सर वो कर लेते हैं सेकंड वाला। सेकेंड वाला, वेरी गुड। इसको इरेज करते हैं, स्क्रीनशॉट पहले ले लो फटाफट। बिल्कुल ले लिया सर। देखो सोनम स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ सर हो गया। देखो तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर, हम लोग 2 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो solution of second and the question is second, ये तुम्हारे पास है, ये तुम्हारे पास है। चलो यहाँ आ जाएगा मेरा, यहाँ पर मैट्रिक्स एक दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर दूसरा कॉलम है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और फिर नेक्स्ट है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
मिल गया, रुक जाओ, और ये हो गया। अब इसमें दूसरा मैट्रिक्स भी आपके पास गिवन है, ये लिखता है 2ab, ये लिखता है -2ac, ये लिखता है 2bc, और लिखता है -2ab। तुम जरा सटा कर मत लिखना, दूर दूर लिखना, क्योंकि ये स्पेस ऐसा बनाए हैं ताकि आप समझ पाओ। ये दोनों एंट्री के बीच में गैप होगा, नहीं तो लगेगा इसी के साथ माइनस कर दिए हैं। देखो, तो तुम्हारा जो रूल है उसी के अकॉर्डिंग चलना है। तो पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ जोड़ देना है, यानी इसका फर्स्ट एलिमेंट को जोड़ दो इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ, तो तुम्हारा आंसर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब क्या करना है, अब आपको सेकेंड वाले एलिमेंट को इसके सेकेंड वाले के साथ जोड़ दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। ये काम खत्म। अब क्या करो, अब आपको करना है इसके फर्स्ट एलिमेंट को जोड़ दीजिए इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, जुट गया। अब फाइनली चलो कौन सा कलर ले लेते हैं, वाइट ही ले लेते हैं। देखो, ये जो है इसको जोड़ दो इसके साथ, तो आंसर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये जो मैट्रिक्स लिखे हैं ना, जिसका एलिमेंट्स कुछ दिख रहा है तुमको, ये कोई ना कोई फार्मूला को ले लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और ये देखो बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2bc, दिस इज बी प्लस सी का होल स्क्वायर। उसी तरह ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, दैट इज ए माइनस सी का होल स्क्वायर, एंड दिस इज a माइनस बी का होल स्क्वायर, एंड दिस इज योर आंसर। अब इसमें कुछ कर ही नहीं सकते हम लोग, तो यही रहा, ऐसे बना देंगे। चलो, कोई डाउट है कि ठीक है? ठीक है अथर्व, ठीक है, इतना ही आज के लिए हम करेंगे। तो इससे पहले कोई डाउट है तो उसे भी कर लो।